कोविड-19 एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया ने सन्नाटा देखा, हर उद्योग धंधा चौपट हो गया। इनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा और पर्यटन उद्योग तो ऐसा डूबा कि सालों तक उबर नहीं पाया। ऐसा ही कुछ दौर पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश एवं देश के अंदर दिखाई दे रहा है। बात हो रही है आगरा की, उसी आगरा की जहां पर विश्व का 7वां अजूबा है ताजमहल। और मैं यही ताजमहल के पूर्वी गेट की तरफ हूँ और देख सकते हैं आप यहाँ पर, जहाँ लगभग 50 से 60 हज़ार पर्यटक यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। और जो वीकेंड है, वीकेंड के दौरान ये पूरा का पूरा भरा हुआ प्रतीत होता था, भरा हुआ दिखाई देता था। पुलिस को यहाँ पर लगना पड़ता था, सीएसएफ के साथ साथ सिविल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रहती थी। लेकिन आज हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण है, बहुत सारे कारण हैं और इन कारणों लेकर जब पर्यटन व्यवसायियों और विशेषज्ञों से बातचीत हुई तब उन्होंने बहुत कुछ बताया। उन्होंने साफ और दो टूक शब्दों में कहा कि जो इस समय मंदी का माहौल है वह पर्यटन उद्योग को, उद्यमियों को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ दी है। उन्होंने क्या कहा, हमारे साथ जानिए। वैश्विक पर्यटन नगरी आगरा, वही आगरा जहां पर ताजमहल बसता है, जिसके किनारे कल कल बहती यमुना यानी कि कालिंदी बहती है। इसी ताजमहल के दीदार के लिए हजारों किलोमीटर दूर से सैलानी दौड़े चले आते हैं, सिर्फ एक दीदार के लिए। लेकिन न जाने इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि विदेशी मेहमान यहाँ से कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आना नहीं चाहते। आखिर इसकी वजह क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि जो प्राकृतिक आपदा देश के अंदर आई हुई है उसका एक बड़ा उदाहरण है, बड़ा कारण है। वहीं दूसरी लोग, कई ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि जो इज़राइल का युद्ध है और हमास, फिलिस्तीन, ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण ऐसा है। तो कुछ लोगों का मानना है रशिया और यूक्रेन भी एक बड़ा कारक है। हमारे साथ हैं रमेश वाधवा जी, एक पर्यटक विशेषज्ञ हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अब वाधवा जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आगरा, क्योंकि वैश्विक पर्यटन नगरी है और जो इंडिया आता है वो ताज के दीदार के लिए एक खिंचा स्वतः ही आता है। यहाँ तक कि जो दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं या प्रधानमंत्री हैं, अगर भारत आएंगे तो निश्चित तौर पर आगरा आना नहीं भूलते। ऐसे में अगर पर्यटन नीचे आ रहा है तो इसका कितना बड़ा कारण मानते हैं? क्योंकि आप खुद इस हिस्सा हैं। देखिए, ये हमेशा नहीं होता है कि पर्यटन जो है एकदम कम हो जाए। जब नेचुरल क्लाइमेटीज इस टाइप की हो जाती है तो वो किसी के हाथ की बात नहीं रह जाती है। अब टूरिस्ट जो है, डोमेस्टिक टूरिस्ट अपने आप को पहले सुरक्षित अपने आप करेगा तभी तो ट्रैवल्स के लिए निकलेगा। जब हम सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेंगे तो अपना घर बाहर छोड़ के बाहर क्यों जाएंगे? तो इस बार जो है हिंदुस्तान के अंदर करीब एवरी स्टेट्स के अंदर ही, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि सारी स्टेट्स के अंदर ही जो नदियों के अंदर खूब बाढ़ आई है और काफ़ी अच्छे तादाद में जो है वर्षा हुई है। तो ये एक वजह है कि जो टूरिस्ट जो है, डोमेस्टिक टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं निकला है। और जहाँ तक फॉरेन टूरिस्ट की अगर बात करी जाए तो फॉरेन टूरिस्ट के अंदर भी 3 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो युद्ध छिड़ा हुआ था, सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ भारत और पाकिस्तान का जो है। दूसरा यूक्रेन और रशिया के बीच में है। तीसरा इज़राइल और फ़िलिस्तीन, हमास वगैरह या ईरान के साथ में जो था। कहने लगे ये 3 कारण जो है, इसके लिए वजह से भी जो फॉरेन टूरिस्ट है वो नहीं आया है। ये नहीं है कि ये टूरिस्ट ट्रैवल नहीं करा, उन्होंने इंडिया चूज़ ना करके अलग डेस्टिनेशन चूज़ करे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने चूज़ करा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उन्होंने सिंगापुर को टारगेट अपने घूमने का रास्ता बनाया। थाईलैंड में गए वो लोग, इंडोनेशिया, मलेशिया को सब चूज़ किया।
मॉरिशस गए। तो इस तरह से उन्होंने डेस्टिनेशन अपने चेंज किए। जो टूरिस्ट इंडिया आना चाहता था वो विदेश दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है शिफ्ट हो गया। तो इसका कारण आप सबसे बड़ा कारण आप भारत पाकिस्तान युद्ध मानते हैं या प्राकृतिक आपदा को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए तो मैं प्राकृतिक आपदा मानता हूँ, और विदेशी टूरिस्टों के लिए मैं प्राकृतिक आपदा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर नहीं जा रहे हैं, गलियों में, कूचों में या रोड्स पर, तो उनको इसका ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। और ये जो टूरिस्ट है, ये प्राकृतिक आपदा तो अभी हमारे 15 दिन, महीने भर पहले हुई है। और ये फॉरेन जितना टूरिस्ट जो ट्रैवल करता है, चाहे वो इंडिया में ट्रैवल करे, चाहे विदेशों में ट्रैवल करे, वो अपनी आइटनरी जो है पहले से ही 5-5, 6-6 महीने, 8-8 महीने पहले से ही फिक्स कर लेता है कि मुझे वीज़ा लेना है, मुझे फ़्लाइट टिकट बनानी है, मुझे और अपने जो अरेंजमेंट्स करने हैं, अपने फंड्स को रेज़ करता है। इस तरह की सारी प्रिपरेशन वो पहले ही कर लेता है। हमारी तरह नहीं है कि शाम बैठे हुए 4 दोस्त शाम को उठाए और सवेरे हमने चलो जी दिल्ली घूमे आइए। वो अपने पूरे प्लानिंग के साथ आइटनरी बनाते हैं। और यही एक वजह है कि जब हमारे भारत पाकिस्तान का युद्ध 4 महीने 5 महीने पहले जब सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हुआ, तो तब तक वो टूरिस्ट जो थे अपने आइटनरीज़ को चेंज कर चुके हुए थे। और कुछ टूरिस्ट जो एट रैंडम जो अपना प्रोग्राम बनाते हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी, वो टूरिस्ट जो है आपको इंडिया के अंदर ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है, जिसकी कि मैंने आपको रेशो बताई है 10 to 15%। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से रेसिस्ट में जा रहा है, तो जैसे कोविड के अंदर आपने देखा था, कोविड में एकदम शून्य पे पहुंच गया था, इससे पहले भी कभी ऐसा कभी हुआ हो? नहीं, मेरे अपने 50 साल के टूरिस्ट एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर ऐसी जो इतनी भयंकर जो टूरिस्ट के अंदर गिरावट देखी गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कितनी गिरावट हुई है, कितना? जब मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 15% टूरिस्ट सिर्फ इस टाइम ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब 80 to 85% की गिरावट है। तो जिसका कि आप नतीजा रिजल्ट देख सकते हैं। आप ताजमहल के अंदर रोज का आप डेटा ले लीजिए, जो कि 20,000, 25,000, 30,000 क्रॉस करा करता था इन महीनों में, आज वो 7,000, 6,000 और 8,000 के ऊपर आ गया है। जबकि हम मानते हैं अगर 8,000 टूरिस्ट भी अगर वो आया ताजमहल देखने के लिए, उसका हार्डली 15 से 20% टूरिस्ट ही ओवरनाइट स्टे करता है, बाकी तो सब वापस चला जाता है। जब आगरा में ये स्थिति है, तो जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान डेस्टिनेशन अच्छा खासा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड भी है, तो क्या वहाँ तो और बुरी हालत होंगे? देखिए, सारे पूरे हिंदुस्तान में है, मेरे को जो टूरिस्ट ट्रेड्स के जो लिंक्ड हैं, जो आगरा, जयपुर, बनारस, दिल्ली, गोल्डन ट्रायंगल जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर है, हमारा रोज़ का इन लोगों से बातचीत होती रहती है। वहाँ पर भी सेम सिचुएशन है जो आपको मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बनारस के अंदर भी सेम है, क्योंकि जब टूरिस्ट फ्लो चलता है तो इस ट्रायंगल सीरीज़ में 100% चलता है, दिल्ली, आगरा, जयपुर और आगरा, जयपुर, दिल्ली, ये उसका ट्रैवल रूट गोल्डन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। जब इसी फ्लो पर ही टूरिस्ट नहीं है तो और कहाँ पर होता है? तो क्या जिस तरीके से रेसिस्ट हुआ है, पर्यटन को भारी क्षति हुई है, तो किस तरीके से आप लोग या पर्यटन इंडस्ट्री जितने भी लोग हैं वो अपने खर्चे चलाते हैं? देखिए, बड़े मुश्किल से ओवरहेड एक्सपेंसेस को हम लोग मीट आउट कर पा रहे हैं। कि अगर हम कहें कि साहब हाँ हम लोग बड़े इजीली अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस को कवर कर रहे हैं, मैं ये कहना गलत होगा, पर अब किसी तरीके से वो काम चला रहे हैं। तो सरकार से कोई अपेक्षा आप लोगों की? देखिए, सरकार, मेरे जो ये बात कहना मैं कई बार कह चुका हूँ कि पर्यटन उद्योग नहीं है। सरकार हमारे को उद्योग मानती नहीं, वो तो उद्योग सब MSME को ही उद्योग मानती है, जबकि पर्यटन उद्योग को उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है। और MSME के अंदर ही होटल इंडस्ट्रीज़ भी अपने आप को रजिस्टर्ड करा चुकी हुई है। पर हमको किसी प्रकार की कहीं से भी कोई हेल्प की उम्मीद नहीं है, ना किसी तरह से हमें कोई असिस्टेंस की जो है हमें गवर्नमेंट देगी। आपने ये बड़ी बात बोली है कि आपको उद्योग का दर्जा नहीं मिलता है, लेकिन यही विदेशी टूरिस्ट हो या देसी टूरिस्ट, इनसे सरकार, केंद्र हो या राज्य सरकार करोड़ों रुपए कमाती है, उसके बावजूद भी उद्योग का दर्जा देना कहीं ना कहीं सालता है पर्यटन उद्योग के व्यवसायियों को। देखिए, दर्जा तो हमको उद्योग का दिया हुआ। जी जी, ये नहीं, मैंने ये तो कह नहीं रहा कि उद्योग का दर्जा नहीं दिया, मैंने कहा हमको उद्योग का दर्जा मिला हुआ है और हम इंडस्ट्रीज में कहलाते हैं। हम इसको MSME में जो इंडस्ट्रीज की यूनिट्स हैं, हमने उसके अंदर भी रजिस्टर्ड करा रखा हुआ है।
पर सरकार हमको इंडस्ट्रीज में जो है जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अब लेकिन जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, तो आपको लगता है कि अक्टूबर या नवंबर में स्थितियाँ बदलेंगी और पर्यटन उद्योग बूम करेगा? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो आने वाले जो दिन हैं अनटिल मार्च, जो टूरिस्ट जो है आएगा, और इसकी 15 से 20% जो इन बुकिंग्स जो है काफ़ी होटलों के अंदर हो चुकी हुई हैं मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर के अंदर। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों के अंदर भी जो है टूरिस्ट ट्रैवल करेगा और इंडिया के अंदर आएगा, और हम आगरा के अंदर भी उसके भरपूर मात्रा में टूरिस्ट जो है ट्रैवल करेगा। आप ऐसे जो टूरिस्ट हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो विदेश से भी आते हैं या हिंदुस्तान से भी आते हैं और आगरा आना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही अपील करना चाहूँगा भारत सरकार और प्रदेश सरकार से भी कि अपनी आइटनरीज़ के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट करें, अपनी तरफ से इस तरह की एक आइटनरी इशू करें कि साहब इंडिया सारी सेफ़ है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई नेचुरल क्लाइमेटीज़ है इस टाइम। डोमेस्टिक टूरिज़्म के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी मैसेज जाएगा। बड़ी बात कही है वाधवा जी ने कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ समय के लिए युद्ध हुआ, और ईरान और इसराइल, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन, लेकिन ये एक तरफ है, लेकिन जो भारत के अंदर प्राकृतिक आपदा ने अपना कहर बरपाया है। आप जम्मू कश्मीर ले लें, हिमाचल प्रदेश ले लें, उत्तराखंड ले लें, पंजाब तो पूरा तबाह हो चुका है, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य भी प्राकृतिक आपदा से बच नहीं सके हैं। उधर गुजरात में भी आपदा से हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते कहीं न कहीं देसी पर्यटक अपने घर से निकलने में संकोच करता हुआ दिखाई दिया है। जहां पर आगरा के अंदर इस सीज़न के अंदर करीब 50 से 60 हज़ार प्रतिदिन टूरिस्ट पहुंचता था, वहां पर यह संख्या घटकर मुश्किल से 8,000 से 10,000 के आसपास रह चुकी है। आप समझ सकते हैं कि पर्यटन उद्योग किस तह में जा चुका है, और कहीं ना कहीं सरकार को पर्यटन उद्योग को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचना चाहिए, और केंद्र को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि किस तरीके से विदेशी सैलानियों को भारत की ओर रोक कराया जाए, क्योंकि विदेशी पर्यटक निकल तो रहा है लेकिन भारत की जगह एशिया के दूसरे राष्ट्रों में पहुंचा है, जो कि भारत के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। जिस तरीके से वाधवा जी ने कहा है कि उम्मीद है कि अक्टूबर या नवंबर में विदेशी सैलानी आ सकते हैं, क्वारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि क्वारी वाकई में पर्यटक के रूप में यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है, यहाँ नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पर्यटन उद्योग अपने इस दर्श झेल रहा है, क्योंकि इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में प्राकृतिक आपदा ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया। अपने साथी सत्यन के साथ प्रदीप रावत, आगरा।